डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 पाठ 12 संसार पुस्तक है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको मालूम है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी बेटी का नाम है इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे पत्र लिखे। पिता के पत्र पुत्री के नाम। इस पुस्तक में उनकी सभी चिट्ठियां संकलित हैं। उन्होंने ये चिट्ठियां अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इन चिट्ठियों का हिंदी में अनुवाद किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि जब तुम मेरे पास रहती हो तो मुझसे कई तरह के प्रश्न पूछा करती हो, लेकिन एक ऐसा समय आया है जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। अब मैं तुम्हारी उत्सुकता को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखा करूंगा। जब इंदिरा गांधी 10 वर्ष की थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठियों के माध्यम से उन्हें देश और दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। जैसे उन्होंने बताया कि तुम्हें इस देश के बारे में जानने का पूरा हक है और इस देश में जितने लोग रहते हैं और जितनी जातियां रहती हैं उन सबको पूरा पूरा जानना चाहिए। ये दुनिया एक है और इसमें कई देश हैं। इस अलग अलग देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता और भाईचारा की भावना है। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। यह बताते बताते वो बताते हैं, बिटिया तुम्हें पता है हमारी धरती लाखों वर्ष पुरानी है। एक समय ऐसा था जब धरती बहुत गर्म थी, इसमें कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। बहुत समय पहले इस धरती पर जानवर आए और मनुष्यों का जन्म जानवरों के बाद हुआ। क्या तुम जानती हो कि हमें प्रकृति के अध्ययन करने के लिए प्रकृति के अक्षर को पहचानना चाहिए। और प्रकृति के अक्षर क्या है? जैसे हम हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें उनके अक्षरों का ज्ञान करना पड़ता है। ठीक वैसे ही इस प्रकृति को जानने के लिए हमें प्रकृति के अक्षर को पढ़ना होगा। प्रकृति के अक्षर क्या है? नदियाँ, सितारे, पहाड़, फूल, पत्तियाँ, झरने। हमें ध्यान से देखना होगा हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन सब की अपनी एक कहानी है। अब एक छोटे से रोड़े को ही ले लीजिए। गोल, चमकीला और चिकना यह रोड़ा अपनी कहानी बताता है कि वह कभी चट्टान का एक टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसे तुम चट्टान से तोड़ती हो तो उसमें कोने होते हैं और वह खुरदरा होता है, नुकीला होता है। पर यह रोड़ा जो तुम्हारे हाथ में है यह तो गोल है, चमकीला है, चिकना है। ये कैसे हो गया? वह रोड़ा कहता है कि वह कभी चट्टान का हिस्सा था, फिर चट्टान से टूटकर वह पहाड़ी दामन में कई दिनों तक पड़ा रहा। पानी हुई और वह पानी उसे छोटी घाटी तक ले गई। पहाड़ी नाले ने इस रोड़े को बहाते हुए छोटी दरिया तक ले गया। छोटी दरिया से बहते बहते वह बड़ी दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते वह गोल, चिकना और चमकीला बन गया। एक दिन दरिया ने उसे किनारे पर छोड़ दिया और इंदिरा गांधी उसे प्राप्त कर ली। रोड़ा कहता है, मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती यदि दरिया मुझे किनारे पर नहीं छोड़ता। यदि मैं दरिया में ही रह जाता तो मैं दरिया के साथ बहते बहते समुद्र में पहुंच जाता। इस बीच भी मैं पेंदे में लुढ़कते लुढ़कते मेरा आकार अब रोड़ा नहीं बल्कि एक रेत का जर्रा बन जाता और इस प्रकार समुद्र की लहरों के द्वारा मैं समुद्र के किनारे जा पहुंचता जहां और भी कई बालू के कण होते और मैं अपने भाइयों से जा मिलता। इस किनारे पर छोटे छोटे बच्चे जब घूमने आते तो वे रेत के घरौंदे बनाते और उनकी मुस्कुराहटों में मैं अपनी दुनिया पा लेता। यह थी एक रोड़े की कहानी
कि किस प्रकार उसका नुकीला कोना और उसका खुरदरापन कम होते गया जब वो जीवन के संघर्ष में उतरा। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का जीवन भी कुछ इसी तरह है। बच्चे का जन्म अपने माता पिता की गोद में होता है, उसकी बहुत अच्छी परवरिश होती है, पर क्या वह बच्चा हमेशा अपने माता पिता की गोद में ही रहता है? नहीं ना, वह विद्यालय जाता है, जीवन के कड़े संघर्ष उसका सामना होता है, कई बार उसे हार का सामना करना पड़ता है, किंतु जीवन के इस संघर्ष में वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और एक दिन उसे अपनी मंजिल मिलती है। हमें इस रोड़े से सीखना चाहिए कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें हमेशा कठोर परिश्रम करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो ये तो एक रोड़े की कहानी थी। प्यारे बच्चों, आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं जिसकी अपनी एक कहानी है। आपके हाथ में जो पुस्तक है उसकी भी अपनी एक कहानी है कि कागज कैसे बना। बांस से कागज बनता है, फिर उस पर किस प्रकार अक्षर आए, किस प्रकार वह पुस्तक पूर्ण हुआ, किस प्रकार वो आपके हाथ में आया, कितने स्तर से उसे गुजरना पड़ा आपके हाथ में आने तक। आप अपने घर के दरवाजे की कहानी देखिए। लकड़ी का वह दरवाजा पहले क्या था? शायद जंगल का एक पेड़। उस पर कितने स्तर में कार्य हुआ और तब जाकर वह आपके घर का रौनक बना। अब किसी भी वस्तु को उठाकर देख लीजिए, उसकी अपनी एक कहानी है। मजे की बात तो तब होगी जब आप अपनी खुली आंखों से इन कहानियों को पढ़ पाएंगे और मुझे भी बताएंगे कि आपको किसकी कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।